1990 बैच की आईपीएस पदाधिकारी शोभा होटकर जो करीब 5 सालों से भी अधिक अग्निशमन और होमगार्ड में जो काम किया है सरकार का, वो धरातल पर दिख रहा है। 5 साल के बाद बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, बड़ा प्रशंसा की होमगार्ड विभाग की, अग्निशमन की 80 गाड़ी का लोकार्पण हुआ। मैडम क्या कहिएगा इस पर? आज मुख्यमंत्री महोदय आए थे। हमारी 80 से अधिक अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन की, अग्निशमन सेवा की जो वाहनें हैं, इसका लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो AI बेस्ड नियंत्रण कक्ष बना है लोधीपुर में, फायर हेडक्वार्टर्स में, पटना में, तो इसका भी लोकार्पण हुआ है। ये जो नियंत्रण कक्ष हम लोग बनाए हैं, इसके माध्यम से हम लोग अग्निशमन वाहनों की जो रियल टाइम ट्रैकिंग होती है वो कर सकेंगे, जिससे हमको काफ़ी सुविधा होगी अग्निशमन का कार्य करने में। तो ये एक बिहार राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई राज्यों में नहीं है ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और बिसाइड्स इसको हम लोगों ने ERSS से भी जोड़ा है। ये मात्र 2-3 राज्य ही किए हैं जो जिसमें ERSS में इंटीग्रेट हुआ है फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट। सो EIN दिस इज गोइंग टू हेल्प। तो अभी जो ये वाहन हम लोग इंक्लूड किए हैं, जो भी शामिल हुए हैं, ये ज़्यादातर हमने 11 से ऊपर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और टर्न टेबल एरियल लैडर्स हमने खरीदा है, हर एक हाइट का। सबसे बड़ी इमारत हमारी 72 मीटर्स की है बिस्कुमान, तो उसी हिसाब से हमने 22 मीटर, 32 मीटर, 42 मीटर, 52 मीटर, 62 मीटर तक के जितने एरियल लैडर्स है हमने लिया है। ये बहुमंजिली इमारतों में अगर आग लगी की घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए। तो अभी अगर आप पूछिएगा तो हमारे यहाँ पिछले 5 साल में 800 से अधिक एकदम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन है, वो उसका नेटवर्क हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है अभी आज के डेट में। तो किसी भी तरह की चुनौती को हम लोग आज के डेट में डील करने में सक्षम हैं। 5 साल पहले जब आपने पदभार संभाला था, बड़ी चुनौती थी, किस रूप में लिया इसको? आज इतना भव्य कार्यक्रम, एक कमांडेंट। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जनवरी 2021 में जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे, उस समय मात्र एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म था, विश्वेश्वरैया भवन का जो इंसिडेंट हुआ था, और वो भी चालू हालत में नहीं था और नॉन एग्जिस्टेंट था, लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट था फायर डिपार्टमेंट। मैं तो सबसे पहले राज्य सरकार को, गृह विभाग को अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज मैं मुख्यमंत्री महोदय को अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पधार करके इतने बड़े फंक्शन को में उन्होंने लोकार्पण किया, और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री महोदय आए। मुख्यमंत्री महोदय करीब 1.5 घंटा से भी अधिक आपके इस कार्यक्रम में रहे, और एक पदाधिकारी इस कड़ी धूप के आगे जो आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत किया है। हमारे सारे अधिकारी पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं ये लोग इस कार्यक्रम, और ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। जैसे मेरे IG भी हैं सुनील नायक जी, और मेरे हेडक्वार्टर के जितने मेरे कमांडेंट्स हैं, मेरे और जिलों से जितने कमांडेंट्स आए हैं, जितने हमारे अग्निक आए हुए हैं, फायर डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स और कर्मचारी और मेरे अग्निक आए हुए हैं, सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। इन लोगों की मेहनत की वजह से ये हम कर पाए। कैसे मन में आया मैडम कि 80 गाड़ी का लोकार्पण कराना है बिहार के लिए, बिहार के विकसित के लिए, विकास के लिए? ये बड़े गौरव की बात है हम लोगों के लिए। तो हम पहले से ही सोच लिए थे कि मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा, तो इसके लिए आई एम ऑनर्ड। मैडम, लगता है कि आपका जो सपना था कहीं न कहीं साकार हो रहा है। 5 साल की जो मेहनत है वो रंग लाती है। मेरा सपना आज साकार हुआ, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह का कॉन्फिडेंस मेरे अग्निकों में है, ऑफिसर्स में है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जिस तरह का ट्रेनिंग में हम लोगों ने इन लोगों को दिया है, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फायर के जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है पूरे देश में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हमने इन लोगों को भेज के, जिस तरह का आप देख सकते हैं, जिस तरह का डिसिप्लिन इन लोगों में है, जिस तरह से ये लोग अपना डिसिप्लिन में रहते हैं, इनका टर्नआउट भी देखिए, ये बड़े गौरव की बात है मेरे लिए। और क्या एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? तो आज तो मैं बहुत आई फील सो प्राउड ऑफ माई पीपल, ऑफ माई एंटायर फायर डिपार्टमेंट, कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। अब देखिए 1990 बैच की मैडम है शोभा होटकर,
और आज के जो वर्तमान के नवयुवक है, महिला है, लड़का है, लड़की है, इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। एक विचार हो गई है, शोभा होटकर एक एक मिनट एक एक पल विभाग को दिया, सरकार को दिया, और बड़ी कार्यक्रम भी हुआ, बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम था। एक एक मिनट कितना दिन से इस कार्यक्रम को कर मेरे कितने दिन से हम लगे लोग हुए थे? प्लान कर रहे थे पिछले एटलीस्ट 2 महीने से। हाँ। और मेरे जो आईजी हैं और उनका टीम है, ये तो लगे हुए थे। तो हम लोग प्लान तो सारा करके रखे हुए थे। मुख्यमंत्री महोदय ने डेट दे दिया, ये सक्सेसफुल। अरविंद चौधरी साहब थे, सीनियर आईएएस पदाधिकारी। हमने आपको पहले कहा ना, गृह विभाग में इनके सहयोग के बिना, इनके दूरदर्शिता के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता। गृह विभाग ने जो किया है उनके सहयोग से ही हम कर पाए हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? किस तरह इतना काम मेहनत कर लेते हैं, तबीयत खराब होने के बाद भी हर समय विभाग को टाइम देना, सरकार के कामों को बेहतर पर उतारना है। मैं तो यही संदेश, मैं तो इनफैक्ट पूरे बिहार राज्य की जनता से अपील करूंगी कि हरदम सतर्क रहें आग के मामले में, और हरदम सहयोग करें। हमारे जितने भी हमारे आगनिक हैं, जब वो जाते हैं फील्ड में जान जोखिम में डाल के, तो उनको पूरा सहयोग करें और स्वयं भी सतर्क रहें। अग्निशमन होमगार्ड विभाग की और बिहार की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? सरकार से बहुत बड़ा सहयोग आपको किया, एक एक काम को किया, आपकी एक एक चीज को माना, मंजूरी दी। देखिए, अभी जो हमारे आगनिक और हमारे जो फायर के ऑफिसर्स से हमको जो फीडबैक मिल रहा है, जब भी ये लोग जाते हैं, जैसे अभी सोसाइटीज में मॉक ड्रिल करा रहे हैं या कोई इमारतों में, ऊंची इमारतों में आग की घटनाएं, अभी हमारे पटना के कमांडेंट हमको बता रहे थे मीटिंग में, उन्होंने कहा कि बिहार के जो लोग हैं इतना उनको सहयोग किए हैं। जब ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी 8 लोगों को बचाया उन्होंने। अभी ये जो यहीं पर बख्तियारपुर में जो आग लगी थी उसमें 8 लोगों को उन्होंने बचाया है। हमारा टीम जो गया था पटना का, कमांडेंट खुद गए थे। तो उनका कहना था कि लोग तो बहुत सहयोग करते हैं। क्या नाम था कमांडेंट का मैडम? रितेश पांडे। तो इन्होंने मुझे बताया, यही फीडबैक मुझे मिल रही है कि जहाँ भी हमारे आदमी जाते हैं तो बहुत सहयोग हमको मिलता है पब्लिक से। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या मतलब ऊर्जा दीजिएगा पदाधिकारियों को कि आपको बड़ा सम्मान समारोह, 5 साल की मेहनत को जितने भी कमांडेंट ने इसको आगे बढ़ाया, आईजी ने आगे बढ़ाया, कि एक सम्मान समारोह होना चाहिए कि ये सारा श्रेय मेरे आईजी और उनके टीम और मेरे जितने इस विभाग के मेरे जितने 5000 मेरे आगनिक और मेरे जो ऑफिसर्स हैं, इनको ही ये श्रेय जाता है। इनके मेहनत के बिना ये संभव नहीं था। अब देखिए, कोई अहंकार नहीं है। आईपीएस शोभा होटकर को कहती है कि ये मेरे 5000 पदाधिकारी को, आईजी को, कमांडेंट को सारा श्रेय जाता है, अपने ऊपर कभी कोई श्रेय नहीं लेती, अपनी प्रशंसा से आप दूर रहती है, अपने ही पदाधिकारी की मेहनत तो आपका नहीं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकेले क्या करेंगे? जब तक मेरा पूरा टीम, ये तो टीम वर्क है, अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जब तक टीम वर्क नहीं होता है तो आप क्या अचीव कीजिएगा? हाँ, मेरा एक विजन था जब हमने ज्वाइन किया, मेरा जरूर एक विजन था, और मेरा एक पैशन है कि भाई अगर ये विजन मैंने देखा है तो उस पैशन के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसको तो इन्हीं लोगों ने साकार किया ना, मेरे टीम ने साकार किया, तो सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। कोई कमी रह गई? कहीं कोई कमी, 5 साल में कोई कमी नहीं। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिस तरह का इन लोगों ने काम किया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आई कैन ओनली, किसको याद कीजिएगा, किसको श्रेय दीजिएगा इतनी 5 साल की मेहनत को? सबसे एक बहुत लंबा समय हो गया, कोई 1-2 दिन का समय नहीं है, 5 साल का। इनफैक्ट मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 5.5 साल का मेरा जो कार्यकाल रहा है, क्योंकि हम 5.5 साल रह गए तो एक कंटिन्यूटी। देखिए, 5.5 सालों की जो मेहनत है वह होमगार्ड और अग्निशमन विभाग में देखी जा रही है। अभी सभी पदाधिकारी अपने कार्यों में व्यस्त है। आप देख सकते हैं ये पूरे बिहार राज्य सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम अग्निशमन और होमगार्ड विभाग का था। पूरा वीडियो, पूरा समाचार आप देखिए किस तरह से अग्निशमन के पदाधिकारियों ने और डीजी शोभा होटकर ने पूरा कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। पूरा वीडियो हमारे चैनल में देखिए। मैं इसमें गांधी मैदान से दीपक नौरंगी।
के सम्मान में अतिथि से निरंतर प्राप्त है अपना ग्रहण करिए। कार्यक्रम सुरक्षा केंद्र से हमारा अब बुलबुल दिल से हमारे विद्यार्थी धन्यवाद।